अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एवरीडे साइंस की मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन या फिर सॉलिड नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अच्छा सोर्स जो है, गुड सोर्स जो है वो कौन सा है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या फिर सीड्स है या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या फिर सी फूड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीड्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गुड सोर्स जो है वो सीड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर कितनी परसेंटेज कवर करता है अर्थ के सरफेस की? 61% या फिर 67%, 71% या फिर 76%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 71% वाटर कवर करता है अर्थ के सरफेस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स को नीड होते हैं, उनकी नीड होती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ए में दिया गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बी में दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन एंड फास्फोरस। सी में दिया गया है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, जबकि डी में दिया गया है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा एलिमेंट जो है वो अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ की क्रस्ट जो है वो एक लेयर होती है, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट पे कौन सा एलिमेंट जो है नहीं होता है अबंडेंट फॉर्म में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है सिलिकॉन, बी में है रेडियम, सी में है एल्यूमिनियम एंड डी में है कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आंसर बी है, आंसर बी, दैट मीन्स रेडियम। रेडियम जो है वो अबंडेंटली अर्थ क्रस्ट पे मौजूद नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान was one of the contributor of unification of। तो जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है पाकिस्तान का कंट्रीब्यूटर है, वो कौन सी यूनिफिकेशन में उसने कंट्रीब्यूट किया था? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन डी है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्राई आइस इज। ड्राई आइस हम किससे कहते हैं? ड्राई आइस हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो डायमंड जो है वो बहुत महंगा ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, और वो बना होता है सिंगल एलिमेंट। वो सिंगल एलिमेंट कौन सा होता है? ए में है कार्बन, बी में है गोल्ड, सी में है सिल्वर, डी में है प्लेटिनम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कार्बन। डायमंड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट से, और ये कंपोज होता है सिंगल एलिमेंट ऑफ कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉनसून इज काज्ड बाय। मॉनसून जो है वो किस वजह से होती है? तो राइट ऑप्शन इसका है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होती है।
वरना इसके दूसरे ऑप्शन भी दिए गए हैं जैसे रेजोल्यूशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, राइज इन टेम्परेचर, बट इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड। तो वो फ्रूट जिसमें सीड नहीं होता, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि बनाना। अब जैसे हम मैंगो की बात करेंगे तो उसमें सीड दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाना है जैसे कि एग्जाम्पल, बनाना में जो है वो सीड नहीं दिया होता। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीडलेस फ्रूट, यानी कि वो फ्रूट जिसमें सीड ना हो। ऑप्शन नंबर बी में है पैर्थेनोजेनेसिस फ्रूट। ऑप्शन सी में है पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड ऑप्शन डी में है प्लेसेंटल फ्रूट। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है द प्रिंसिपल यूज इन रेडर इज द सेम एज सोनर। इन रेडर वी यूज रेडियो, ठीक है। रेडर में हम क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव्स यूज करते हैं। वेयर इन सोलर वी यूज, तो हम सोनर में कौन सी वेव्स जो है वो यूज करते हैं? इन दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, लेकिन रेडर में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं, हम सोनर में कौन सी वेव्स यूज करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं रेड वेव्स, देन इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड सुपरसोनिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो सोनर में यूज होती है, जबकि रेडर में होती है रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 12 है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय। इसके ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर, लेंस ऑफ शॉर्ट एपर्चर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। नॉर्मल जो ह्यूमन होते हैं, एडल्ट ह्यूमन, उनमें वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का? तो ऑप्शन दिए गए हैं 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है 5 to 6 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड, लिवर, पेनक्रियाज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया या फिर कॉलरा। तो इसका राइट ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, मलेरिया तो पैरासाइट की वजह से होती है, और कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है। विच पार्ट ऑफ कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। ऑप्शन है लेंस, फिल्म, एपर्चर, शटर। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो है फिल्म, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज। ऑप्शन है द लेंथ ऑफ टीवी वेव्स इज वेरी लिमिटेड, पिक्चर कैन नॉट बी transmitted clearly after a specific distance, the shape of earth is spherical, the air is not good conductor of light and sound or waves। तो इसका राइट ऑप्शन है द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल, जिसकी वजह से टीवी की ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईली इफेक्टिव coolant for the car engine because। option है water is good conductor of heat, water is very high specific heat capacity, water boil at a comparatively high temperature,
या फिर एवापोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस लॉट ऑफ कूलिंग। तो राइट ऑप्शन इसका है वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट पापुटेड बाय। तो इसके जो ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलियो, हैबल। तो इसका ऑप्शन राइट जो है वो हैबल यानी कि डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोर्नामेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन द ऑर्गेनिज्म इज हेब्लाइड। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में वो होता है? मॉसिस में, बैक्टीरिया में, या फिर प्रोटोजोआ में, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है मॉसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ डिश इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइज। तो उसके जो ऑप्शन है मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इसका है लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैटर-मुller काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो काउंट करने के काम आता है। वो क्या डिटेक्ट करता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर फोटॉन, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन है ए यानी कि प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा रीजन इनमें से नहीं है? थोरैसिक, पेल्विक, लंबर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो पेल्विक है वो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइट रोप वॉकर कैरी अ लॉन्ग pole which he hold across his body. The purpose of this pole is to dash। तो ऑप्शन जो है ये दिए गए हैं। इसका राइट जो आंसर है to keep the center of gravity always above the vertical above the rope। नेक्स्ट क्वेश्चन है the proton and neutrons are found in the center of the atom which is called dash of the atom। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियस, हेडक्वार्टर्स, हब, या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिब्रल कॉलम इन द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 33। Okay, next question is which of these plants open its mouth when insect sit on its lid। तो इसके ऑप्शन है सनफ्लावर, पिक्चर प्लांट, या फिर ब्रासिका प्लांट, या फिर कुछ नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय अ डैश लेंस। तो उसका राइट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट इज ग्रेट सोर्स ऑफ। सनलाइट जो है वो ग्रेट सोर्स विटामिन सी का होता है, डी का, ई का, या फिर के का। तो राइट ऑप्शन है विटामिन डी का। करंट स्टेज ऑफ स्टार सन इज। ऑप्शन दिए गए हैं वाइट ड्वार्फ, रेड जायंट, येलो ड्वार्फ, ऑरेंज ड्वार्फ। तो इसका राइट ऑप्शन है येलो ड्वार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैनक्रियास सीक्रेट। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करती है? ऑप्शन दिए गए हैं इंसुलिन, विटामिन ए, बाइल जूस। तो राइट ऑप्शन इसका होगा इंसुलिन। पैनक्रियास सीक्रेट करती है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ स्टार बिकम अ सिंगुलरिटी एंड हैज जीरो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी इज कॉल्ड। तो उस स्टार को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में
सीरियस जो होता है वो ब्राइटेस्ट स्टार होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, कौन सा जो है वो सब्सटेंस है, सी वाटर, ब्रास, टेप वाटर या फिर ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यानी डी आंसर राइट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेप्ट, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक के अलावा, वो साउंड वेव्स है। बाकी रेड लाइट, एक्सरे, फोटॉन ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। द स्टोन फॉर्म इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम की वजह से। तो जो स्टोन किडनी में पाई जाती है ह्यूमन की में, वो होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर नोन रेन इन द इक्वेटोरियल रीजन आर रिजल्ट इन इन्फ्लुएंसेस। तो इसका राइट ऑप्शन है कॉन्वेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर इज कास्ट बाय, ऑप्शन दिए गए हैं राइजिंग टाइड वाइल मीटिंग रिवर करंट, friction from prevailing winds, spring tide and strong winds, unequal heating of ocean। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉय ऑन द हीटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो रिक्वायर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन आई। तो इसका राइट ऑप्शन है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम of all ecosystem is classified as, ऑप्शन ए है एरोस्फीयर, ऑप्शन बी है आयोनोस्फीयर, ऑप्शन सी है बायोस्फीयर, ऑप्शन डी है ओजोस्फीयर। तो राइट ऑप्शन है बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग वॉज द एक्सप्लोजन डेट अकर। राइट ऑप्शन है 15 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो है 85 किलोमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेटेड टू द स्मोकिंग इन्वॉल्व डैमेज टू द एल्वेओलाई सैक। तो इसका राइट ऑप्शन है एम्फाइसीमा।